आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना साथियों। और आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का विचार है कि दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है दोस्त, कोशिश को नहीं। इसलिए अपनी कोशिश को इस प्रकार से कंप्लीट करिए कि नतीजा सबके सामने हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू ट्राई टू डू। सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ संभव है दुनिया में, अगर आप एक बार करने की ठान लें, कोशिश तो करें। तो साथियों, इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। काफी प्यारा सा प्रश्न है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं। लीलागान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में चयनित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी किस विधा की रचना है? जवाब में आपने उपन्यास विधा चुना। डॉक्टर देवराज द्वारा लिखी गई यह रचना है। डायरी से कंफ्यूज मत होइएगा, यह उपन्यास है। प्रश्न संख्या 3, भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा किसने दी है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? जवाब में रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन है? 30, 40, 50 उपन्यास का लेखक प्रभाकर माचवे को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 6, प्रयोग शैलीगत विद्रोह है यह कथन किसका है? प्रयोग शैलीगत विद्रोह है यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 7 है। 7वां प्रश्न है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, उसी तरह से कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। और यह कथन किसका है? जवाब है हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है, नई समीक्षा सहचिंतन काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? नई समीक्षा सहचिंतन काव्य रचनाएं अमृत राय की हैं। नई समीक्षा 1943 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं सहचिंतन 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 10, महाराणा का महत्व और चित्राधार काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में जयशंकर प्रसाद को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1914 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। चित्राधार 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 11 है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? जवाब में जयशंकर प्रसाद को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले गणपत चंद्र गुप्त हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि नेपाल की राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन इस कृति में हुआ है? चित्रावली रचना उस्मान की है। प्रश्न संख्या 14 है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य गोपाल राय गहमरी द्वारा लिखा गया है। सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है और 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
प्रश्न संख्या 18, तीसरी सत्ता उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तीसरी सत्ता उपन्यास का उपन्यासकार गिरिराज किशोर को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 19 है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 20, नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी, यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 21 है कि मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन द्वारा 1958 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है? जवाब में गोपाल राय को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब गौरी दत्त द्वारा लिखा गया 1870 ईस्वी का यह कहानी देवरानी जेठानी की गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना है। पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? पंखहीन मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया, तीनों ही आत्मकथा विष्णु प्रभाकर की हैं। पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25 है कि सुमिंद्रानंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है और 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 26, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? जवाब में आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी का पहला दुकान नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला दुकान नाटक निवास दास द्वारा लिखा गया रणधीर प्रेम मोहिनी है, 1877 ईस्वी का रचना काल है। प्रश्न संख्या 29 है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है, 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 30 है कि आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के लेखक कौन है? आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार का है, 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 31, पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक लिखा गया है हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा, पाताल विजय 1936 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 32, दूसरे शब्दों में शब्द और स्मृति, यह निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए निबंध हैं दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का, वहीं शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 33 है कि कविता की भाषा में से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती, यह कथन किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 34 है कि दान लीला और अष्टयाम के लेखक कौन है? दान लीला और अष्टयाम रसखान की रचना है। प्रश्न संख्या 35 है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? जवाब में राजेंद्र यादव को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 36, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? वर्षांत के बाद और विराम चिन्ह काव्य कृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। वर्षांत के बाद 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं विराम चिन्ह 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 38 है कि बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक है?
पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी और 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 40 है कि कुहासा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश नाटकों के नाटककार कौन हैं? जवाब में आपने विष्णु प्रभाकर को चुना तो बिल्कुल सही जवाब कुहासा और किरण 1975 ईस्वी का, वहीं श्वेत कमल 1984 ईस्वी का, जबकि टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। गंगा का बेटा नाटक के नाटककार कौन है? गंगा का बेटा नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न साथियों कि दो बूंद जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दो बूंद जल उपन्यास का उपन्यासकार शैलेश मटियानी हैं, 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 43 है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में वर्णित है? इस प्रश्न का जवाब बसंती को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। प्रश्न संख्या 45 है कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार कौन हैं? जवाब में दुष्यंत कुमार को चुना, बिल्कुल सही जवाब 2012 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष है। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत बंधु पत्र के संपादक कौन थे? भारत बंधु पत्र के संपादक तोताराम थे और 1876 ईस्वी में इस पत्र का संपादन अलीगढ़ से उन्होंने प्रारंभ किया। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किस विद्वान का है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। वैराग संदीपनी का रचनाकाल क्या है? तो आप जानते हैं बाबा तुलसीदास द्वारा लिखी गई यह रचना संवत 1626-27 ईस्वी की है। तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना है। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 साथियों यहीं पर लेगी विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न एक नया टॉपिक अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।